हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो मांग करने वाले हैं वो डाइस से संबंधित है, यानी कि पासा से संबंधित, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके डब्ल्यूपी और डब्ल्यूपी एक्साइज कांस्टेबल इसी क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक पासे में क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो डिटेल्स आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए पासा दिखने में, यानी कि डाइस दिखने में कैसी होती है। अक्सर डाइस कुल इस तरह से दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक फुल डाइस से एक फुल डाइस को हम लोग कुछ इस तरह से देख पाते हैं, क्योंकि इसे नीचे हिस्से जो है, निचले वाला हिस्सा, वो उसको हम नहीं देख पाते, और उसके जो पीछे है उसके भी नहीं देख सकते, और इसके जो इस साइड में रहता है उसको भी हम नहीं देख सकते। सिर्फ हम लोग एक, दो और ये तीन साइड ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए समझा देता हूँ ये डाइस में क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक डाइस जो हम लोग आज करने वाले हैं इसको क्लोज डाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डाइस दो तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो डाइस है दो तरह के डाइस होते हैं। एक तो इसको कहते हैं, जो आज हम करने वाले हैं इसको कहते हैं क्लोज डाइस। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं क्लोज डाइस। और एक तरह के डाइस होते हैं जिसको कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इस डाइस में हम लोग तीन तरफ ही देख पाते हैं, लेकिन इस क्लोज डाइस में तीन तरफ देख पाते हैं हम लोग, जो कि आज करने वाले हैं। और जो हम बाद में लेके आएंगे उसको हम कहते हैं ओपन डाइस, जो कि एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, जो छठे वाला हिस्सा ही, यानी कि पूरा डाइस ही देख पाते हैं, उसको कहते हैं ओपन डाइस। वो बाद में कराएंगे। आज देखिए क्लोज डाइस। एक क्लोज डाइस में कितने तल होते हैं, यानी कि कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो सतह किसको बोलते हैं? ये जो एक लिखा हुआ है यहाँ पे देख पाते हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो तल है, यानी कि ये जो सतह है, ये इसको कहते हैं सतह। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं फलक। तो एक डाइस में कितने फलक होते हैं? देखिए एक डाइस में 6 फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो होते हैं, देखिए एक तो होते हैं ये वाला, ये टॉप वाला, ये यानी कि ये टॉप साइड है, ये टॉप साइड, ये फ्रंट साइड, ये राइट साइड, इसके हैं इस तरफ का लेफ्ट साइड, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं बैक साइड, और ये जो निचले वाला हिस्सा है इसको कहते हैं बटन साइड। ठीक है दोस्तों, कुल 6 फलक होते हैं। यानी कि एक आप लोग लिख सकते हैं आपके नोटबुक में एक नंबर पे, जो एक क्लोज डाइस में 6 फलक होती है, 6 फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 फलक व सतह होती है। ठीक है दोस्तों, एक डाइस में, एक क्लोज डाइस में 6 फलक व सतह होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, ये क्लोज डाइस में तो हम लोग 6 सतह पा चुके हैं। अब देखिए कितने कोना होते हैं, यानी कि कितने शीर्ष होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्लोज डाइस में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है, ये जो हम देख पा रहे हैं, इसमें कितने कोने हैं, इसमें कितने कॉर्नर हैं। ये देखिए एक, ये देखिए दो, ये देखिए तीन, ये देखिए चार। ठीक है दोस्तों, और ये 5 और ये 6। लेकिन इसके पीछे जो है, इसके पीछे कौन कौन है आप देखिए, यहाँ पे ये है एक जो 7 है, और ये जो एक है ये 8 है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कुल 8 तरीके का कॉर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष या कोना। ठीक है दोस्तों, 8 शीर्ष या कोना, जिसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप समझ चुके होंगे कि एक डाइस में, यानी कि तीन जो ये जो भुजाएं हैं, ये एक भुजा और ये एक भुजा और ये एक भुजा, एक 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 जो बिंदु पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं कोना या शीर्ष या कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉर्नर है ये कुल 8 शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस डाइस में भी, और इस डाइस में भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी चाहिए देख लेंगे। तो 8 शीर्ष या 8 कोना होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो हमने भुजाएं लिखी हैं, ये कितने, एक डाइस में, एक क्लोज डाइस में कितने भुजाएं होती है, 3 चीज़ आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने भुजाएं हैं। देखिए ये जो एक है, एक भुजाएं, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, और ये जो निचले वाला है ये एक भुजा होंगे।
कुल कितने भुजाएं होंगे, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये ऊपर में जो डाइस है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें कितने भुजाएं देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए चार भुजाएं हैं, एक ये है, एक दो ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो कितने हैं, चार। अगर ऊपर की तरफ चार होंगे तो नीचे तरफ भी चार होंगे। ये देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 8 होंगे। अब देखिए दोस्तों साइड में कितने हैं, 8 के बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 11 और ये 12। कुल कितने भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक बेसिक चीज़ है, इसको आप लिख सकते हैं, ये याद भी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। 8 भुजाएं होते हैं, ठीक है दोस्तों, 8 भुजाएं होते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 8 फलक 8 सतह होते हैं, 6 फलक या 6 सतह होते हैं। देखिए ये वाला जो एक आप लोग दिख पाते हैं, देखिए एक डाइस में हम लोग लिख लेते हैं, पहले से एक डाइस कर लेते हैं, उसके बाद आपको लोग समझा देता हूँ। ये एक डाइस में लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक डाइस होंगे, कुल इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक फुल डाइस है, इसको कैसे आपको गिनते हैं, तो 6 फलक या 6 सतह होते हैं। देखिए ये वाला जो है, ये ऊपर वाला एक है कि नहीं, ये ऊपर वाला एक है और ये नीचे वाला 2 है। ये जो राइट साइड पे यानी कि फ्रंट साइड पे जो है, ये वाला एक सतह है और इसके बैक साइड पे ये वाला एक सतह है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है। अब देखिए ये साइड लेफ्ट साइड वाला ये एक है और ये राइट साइड वाला ये एक। कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अब देखिए शीर्ष या कोना, यानी कि ये जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं, 3 भुजाएं अक्सर एक बिंदु पे जहाँ पे मिलते हैं एक बिंदु पे, तो उसको ही कहते हैं कोना या शीर्ष, ठीक है दोस्तों। तो कुल कितने शीर्ष होते हैं एक क्लोज डाइस में, देखिए ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है दोस्तों। ऊपर की तरफ 4 होंगे और नीचे की तरफ कितने होंगे, 1 2 3 और ये पिछले वाला 4, यानी कि ऊपर का 4 और नीचे का 4, कितने शीर्ष हुए, 8 शीर्ष हुए, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे तो आप समझ चुके हैं कि कितने भुजाएं होते हैं। देखिए ये ऊपर वाला 4 है, 1 2 3 और ये 4, और नीचे वाला भी ये 1 2 3 और ये 4, 4 और 4 8 होंगे। अब देखिए साइड पे कितने भुजाएं हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला जो है ये 4 होंगे। तो देखिए कुल कितने, 3 चौके 12 होते हैं, तो ये 12 भुजाएं होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है एक बेसिक डिटेल्स, ठीक है दोस्तों। एक क्लोज डाइस में क्या क्या होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 भुजाएं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप किसी को कोई डाउट रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बता देना। अब क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक क्लोज डाइस में किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे दिखाए गए पासे को देखकर यानी कि डाइस को देखकर बी के विपरीत में कौन है ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये बी है, आपसे पूछी गई है कि आपके बी के विपरीत में कौन सा अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी और सी 3 अल्फ़ाबेट हैं और यहाँ पे डी ए ई 3 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे कॉमन कौन है, ए कॉमन आप पा रहे हैं, ए कॉमन है, दोनों डाइस में ए कॉमन है, तो पहले ए को 2 बार लिख लीजिए, ए और ए दो बार, ठीक है दोस्तों, और नीचे नीचे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा डाइस को लेकर, आप जो भी कॉमन अल्फ़ाबेट या कॉमन संख्याएं पाएंगे उसको आप नीचे नीचे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, आपसे पूछी गई है बी के विपरीत में कौन है। आप दोनों डाइस में ए को कॉमन पा गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, ए के यानी कि जिस तरफ घड़ियाँ चलती है यानी कि कुल इस तरह से, ठीक है दोस्तों, कुल इस तरह से, ठीक है दोस्तों। देखिए ए से हम लोग भी इस तरफ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ए से इस तरफ जाने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, पहले क्या बी मिलेगा, तो देखिए हम लोग बी लिख लिए, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए इस डाइस में भी हम इस तरफ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, घड़ी के साथ साथ चलेंगे। देखिए ए के विपरीत में कौन है, ए के बाद में ई है, तो ए के बाद में ई लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
अब फिर से ये चलेंगे, यानी कि बी से हम लोग कैसे चलेंगे, घड़ी के साथ साथ चलेंगे, घड़ी के कांटे के साथ साथ, यानी कि बी के बाद कौन है, बी के बाद सी है, तो देखिए ऊपर में सी लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ई के बाद में कौन होंगे, घड़ी के कांटे के साथ साथ चलिए, ई के बाद कौन है, डी है, तो देखिए यहाँ पे डी लिख लिए। तो ये हमसे पूछी क्या गई है क्वेश्चन में, देखिए पूछी गई है बी के विपरीत में कौन है, तो आप क्या पा गए, बी के विपरीत में कौन है, बी के विपरीत में ई पा गए हैं, तो ये ही हो जाएगा आपका आंसर, बी के विपरीत में ई है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपसे पूछी जाती कि सी के विपरीत में कौन है, तो सी के विपरीत में क्या है दोस्तों, सी के विपरीत में डी है, सी के विपरीत में डी है, ये हो जाता आपका आंसर, सी के विपरीत में डी होंगे, ये हो जाता आपका आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती कि बी सी के विपरीत में कौन है। अब देखिए कितने अल्फ़ाबेट पा चुके हैं, देखिए ए पा गए हैं हम लोग, ए बी सी डी और ई। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी ई। हमरे एक क्लोज डाइज में हमसे क्या मैंने आपसे क्या पूछी गई थी, क्या बोला था कि 6 फलक होते हैं, 6 फलक या 6 सतह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का ए बी सी डी ई 5 फलक का ज्ञात है, 5 फलकों का ज्ञात है। तो ए के विपरीत में कौन होंगे, ए के विपरीत में बताइए दोस्तों, ए के विपरीत में कौन होंगे, ए के विपरीत में एफ होंगे। ठीक है दोस्तों, ए के विपरीत में एफ होंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछी जाती कि इस डाइस में ए के विपरीत में कौन है, तो ये ए के विपरीत में एफ होंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पाँच तलों यानी कि 5 फलक और 5 सतह का पता चल चुके हैं हम लोगों का। तो कितने फलक होते हैं, 6। तो ए बी सी डी ई अगर हम लोगों को पता चल चुके हैं ए बी सी डी ई को, तो हम लोग एफ बता सकते हैं कि ए के विपरीत में एफ होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया है, न्यूमेरेटिक संख्या दी गई है 4 5 6 4 3 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, नीचे दिया गया चित्र को देखकर बताइए 5 के विपरीत में, यानी कि 5, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 5 टॉप वाला हिस्सा है, इसे 5 का विपरीत में कौन होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आप डाइस में पहले कॉमन जो चीज़ देंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पे कॉमन कौन है, ये वाला 4 है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड वाला, और ये टॉप वाला जो है 4 है। तो देखिए दोनों को 4 4 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, पहले 4 4 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ साथ चलेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो ऊपर में लिख लिया 4 के बाद 5। ठीक है दोस्तों, तो घड़ी के कांटे के साथ साथ चलिए, ये वाला हिस्से, ये वाला डाइस में क्या होंगे दोस्तों, 4 के बाद 3 होंगे, तो हम लोग 3 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद क्या होंगे, तो देखिए 5 के बाद क्या होगा दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ साथ चलेंगे, 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। अब देखिए ये 3 जो है, 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ 3 के बाद आएंगे 2। तो क्लियर है। आपसे पूछी क्या गई थी कि 5 के विपरीत में कौन है, तो 5 के विपरीत में अब क्या पा गए हैं, 5 के विपरीत में 3 पा गए हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, 5 के विपरीत में 3 होंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछी जाती कि 5 की जगह 6 के विपरीत में कौन होंगे, तो क्या है दोस्तों, 6 के विपरीत में 2 होंगे, तो 6 के विपरीत में 2 हो जाएगा, ये हो जाता आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक क्लोज डाइस में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 5 6 3 और 2, हम लोग को 5 सतह पता चल चुकी है। तो अगर आपसे पूछी जाती कि 4 के विपरीत में कौन होंगे, तो आप जरूर बता देते कि 4 के विपरीत में कौन होते। तो 4 के विपरीत में कौन होते दोस्तों, 4 के विपरीत में 1 होता, ये हो जाता आपका आंसर। अगर आपसे पूछी जाती कि 4 के विपरीत में कौन होंगे, तो 4 के विपरीत में 1 होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्योंकि हम लोगों को पता चल चुकी है कि 5 के विपरीत में 3 है, 6 के विपरीत में 2 है, और 4 के विपरीत में ज़रूर 1 होंगे, तभी तो 6 सतह होते हैं, 6 फलक होंगे तभी तो। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नीचे चित्र को देखकर ज्ञात करें कि ई के विपरीत में कौन है।
तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। यहाँ पे है ए बी सी और यहाँ पे है डी ई एफ। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके भी तरकीब निकल चुके हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टॉप वाला हिस्सा है, ये टॉप वाला हिस्सा से ये टॉप वाला हिस्सा यानी कि बी से ई क्या होंगे दोस्तों, बी और ई आपस में ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बी और ई अपोजिट में ऑपोजिट रहेंगे, यानी कि ये टॉप वाला जो हिस्सा है, ये वाला टॉप वाला हिस्सा से दूसरे वाला टॉप वाला हिस्सा जो होंगे वो दोनों अल्फ़ाबेट आपस में ऑपोजिट होंगे। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछी क्या गई थी कि ई के विपरीत में कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पा चुके हैं कि ई के विपरीत में बी है, तो आपका आंसर निकल के आ गए कि ई के विपरीत में बी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। देखिए अगर कोई भी डाइस में कोई भी कॉमन अल्फ़ाबेट नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले ऊपर वाला यानी कि जो टॉप वाला साइड होंगे तो दूसरे वाला पहला वाला जो डाइस रहा होगा वो टॉप वाला हिस्सा से दूसरे वाला जो डाइस होंगे उसका टॉप वाला हिस्सा आपस में जो भी अल्फ़ाबेट रहेंगे वो आपस में ऑपोजिट रहेंगे, यानी कि बी से ऑपोजिट ई रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। तो क्या करेंगे, बी के बाद क्या है दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ साथ चलेंगे। बी के बाद सी आएंगे तो बी के बाद सी आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ई के बाद क्या आएगा, घड़ी के कांटे के साथ चलिए, ई के बाद आएगा एफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी यानी कि सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ चलिए, तो ई के बाद आएगा ए, सी के बाद आएगा ए। तो आप देखिए एफ का बाद क्या आएगा दोस्तों, घड़ी के कांटे के साथ चलिए, घड़ी के कांटे के साथ चलने के बाद क्या मिलेगा आपको दोस्तों, एफ के बाद डी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए बी के ऑपोजिट में है ई, सी के ऑपोजिट में है एफ और ए के ऑपोजिट में डी है। तो हम लोगों को पता चल चुके हैं पूरे डाइस का जो तले हैं वो यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को अभी तक कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और वीडियो का अंत तक देखना, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। अब देखिए नाउ ये तो अल्फ़ाबेट में हो गए, अगर किसी में न्यूमेरिटिक संख्या में दी गई होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन में लेके आएंगे। अब देखिए दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन, नीचे चित्र को देखकर ज्ञात करें 3 के विपरीत में कौन है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 1 2 और 5 6 7, 5 6 4। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपसे पूछी गई है यानी कि 3 के विपरीत में कौन होंगे, तो 3 के विपरीत में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो न्यूमेरिटिक, ये जो हमने अल्फ़ाबेटिक किया था कि ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला जो हिस्सा होंगे उससे टॉप वाला दूसरा वाला टॉप जो होंगे वो आपस में विपरीत होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिटिक संख्या में वो ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिटिक संख्या में क्या होता है दोस्तों, जो भी संख्या रहा होगा, जो भी संख्या दोनों टाइज में दिया होंगे, अगर किसी में कॉमन आपस में अगर कॉमन नहीं होंगे तो दोनों डाइस में दो संख्या को जोड़कर दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेके आएंगे। दोनों संख्याओं को जोड़कर 7 लेके आएंगे, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहले वाला जो है वो 1 है, तो ए के विपरीत में क्या होगा दोस्तों, हमने क्या कहा था, अगर पहले के संख्या अगर 1 होंगे तो दोनों को मिलाकर अगर 7 करना है तो क्या दूसरे में क्या रहेगा दोस्तों, 6 रहेंगे, यानी कि ए के 1 नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर होगा दोस्तों, 6 नंबर होगा। क्लियर है। अब देखिए ए के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया, तो 2 के विपरीत में कौन होंगे दोस्तों, दोनों को मिलाकर आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर आपको 7 निकलना है। तो 2 से कितना जुड़ेंगे जो कि 7 हो जाए, 2 से अगर 5 को जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 के विपरीत में 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से अगर 3 के विपरीत में कौन होंगे दोस्तों, 3 के विपरीत में क्या होगा, अगर 3 एक तरफ 3 रखेंगे और उसको एक संख्या को जोड़कर हम लोग 7 करेंगे तो कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, तो 3 के विपरीत में कौन होंगे दोस्तों, 3 के विपरीत में 4 होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। देखिए 3 के विपरीत में 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे न्यूमेरिटिक संख्या दी गई होंगी तो ये जो
संख्या दिया गया है उसको जोड़कर आपस में जोड़कर 7, आपस में दोनों संख्याओं को जोड़कर हम लोगों को 7 निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर आपको अल्फ़ाबेटिक यानी कि अल्फ़ाबेटिक दिया जाएगा, अल्फ़ाबेटिक, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये पहला वाला जो डाइस होंगे उसका ऊपर वाला हिस्सा यानी कि टॉप वाला जो फलक होंगे, उसके दूसरे वाला जो डाइस होगा उसका टॉप वाला जो फलक होंगे, दोनों आपस में ऑपोजिट रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे को देखकर ज्ञात करें ए की विपरीत में कौन होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ACD BCD। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए C और D दोनों कॉमन है, C और D दोनों कॉमन है। तो क्या करेंगे दोस्तों, C और नीचे में C, D नीचे में D, और क्या बचे रहेंगे दोस्तों, A और A के नीचे में B देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दोनों कॉमन जो है वो दोनों आपस में कट जाएगा यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा आपस में। तो क्या हो गया दोस्तों, A के विपरीत में B होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर, A के विपरीत में B होंगे, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगर किसी डाइस में एक से ज़्यादा यानी कि दो अल्फ़ाबेटिक चीज़ों को कॉमन दिया जाएगा तो वो दोनों आपस में रिजेक्ट हो जाएंगे और जो बचे रहेंगे वो दोनों आपस के विपरीत में होंगे। यहाँ पे देखिए C और D दोनों कॉमन है तो अब दोनों भी रिजेक्ट हो गए हैं, A और B बचा रहता है तो A के विपरीत में B रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी अंक में किसी भी तरह के डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों। और पार्ट 2 के लिए थोड़ी सी वेट करना, कल ज़रूर लेके आएंगे पार्ट 2। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।